रात में मैंने ये किशमिश भिगो के रख दी थी और सुबह नहर मुँह में इसे खा लूँगी 10 से 12 दाने। पहले ब्रश कर लेना है, उसके बाद ये खाने हैं और थोड़ा सा मैं पानी भी पी लूँगी। आप लोगों को पता है, इससे पहला व्लॉग अगर आप लोगों ने मेरा देखा है तो उसमें हकीम साहब ने ये मुझे हेयर फॉल के लिए बताया था, लेकिन इससे हेयर फॉल ख़त्म होता है या नहीं ये मैं आप लोगों को बताऊँगी 1 मंथ बाद। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शादाबाद रहें। तो भाई मेरे तो बहुत ही खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सुबह से सीधा मैं आ जाऊंगी शाम में। सारा दिन काम काज में जो है दिन हमारा वो कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। तो यहाँ एक कुछ स्पाइसेस हैं जो मैंने पहले से मिक्स करके रख लिए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं, तो मैं ये दिखा रही हूँ आप लोगों को। इसमें कुटी मिर्चें हैं, पिसी मिर्चें हैं, धनिया है, नमक है और है अमचूर पाउडर जो पिसी खटाई होती है वो है, और ये रेड स्पून में है गार्लिक पाउडर। इन तमाम स्पाइसेस को मिक्स कर लिया है मैंने यहाँ पर, लेकिन इसमें मैंने डाला है साबुत धनिया 1 टेबल स्पून और साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून। दोनों को ड्राई रोस्ट करके उन्हें मोटा मोटा कूट के वो भी मैंने इसमें शामिल कर चुकी हूँ। पहले से मैंने ये तमाम मसाला बनाकर रख लिया है, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ सिंध की बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी बैंगन की। ये सिंध में बनाए जाते हैं। हम लोग रहते थे खैरपुर में, तो वहाँ ये बहुत अच्छी तरह बहुत शौक़ से बनाए भी जाते थे और खाए भी जाते थे, और मुझे भी बहुत पसंद थे। तो मेरी बचपन की बड़ी लंबी स्टोरी है बैंगन के हवाले से, क्योंकि ये मुझे बेइंतहा पसंद होते थे बचपन में। बड़े होकर मेरा ये क्रेज़ ख़त्म हो गया, लेकिन ये जो रेसिपी मैं आज बता रही हूँ बैंगन की, ये बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो मैंने आपको ये मसाला बताया है ना, ये बहुत मज़ेदार है। आप इसे फ़िश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप साबुत भिंडी में कट लगा के जो मसाला भरी हुई भिंडी बनाते हैं आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने एक वीडियो में भिंडियाँ बनाई भी थी मसाला भर के, तो ये वही मसाला है। इस मसाले को आप डिफरेंट चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐड करके, जैसे अदरक लहसुन वगैरह ऐड करके भी इससे के साथ बहुत अच्छी फ्राई आइटम बना सकते हैं। ये छोटा सा पीस बैंगन का दिखाई है, मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिया था, और इससे क्या हुआ कि मुझे स्पाइस भी पता चल गया कि तमाम बैलेंस ठीक है। तो मसाले जो है वो तमाम के तमाम बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो ये यहाँ मैं आपको कट भी दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से इसमें कट लगाए हैं। और मसाला मैं ड्राई लगाती हूँ और बहुत ज़्यादा भर भर कर नहीं लगाती, क्योंकि फिर उससे क्या होता है कि थोड़ा कड़वापन मुझे फ़ील होता है। अच्छा, अगर आपको खट्टा पसंद है तो फिर ऊपर से आप इसमें लेमन भी निचोड़ सकते हैं। तो बस इस तरह से इसको कट कर लेना है। पहले मैंने बैंगन को कट करके पानी में भिगो के रख लिया था, लेकिन ये 2 पीसीज हैं तो मैंने सोचा ये आप लोगों को दिखा दूँ। वैसे आप लोग बनाते ही होंगे जो सिंध से हैं। ये सिंधी डिश है बेसिकली, इसे सिंधी लोग जो हैं वो बनाते हैं, पर है बहुत ही मज़ेदार सी। तो यहाँ मैं आज बात करना चाह रही थी कुछ बजट पर। बजट की आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। 30-40 हज़ार, कुछ लोगों के तो 20,000 25,000 में भी होते हैं। तो वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, महंगाई बेइंतहा है। तो बहुत सोच समझ के और बहुत देखभाल कर जो है गुजारा करना पड़ता है। कुछ लोग यूज़ की चीज़ें भी ले लेते हैं, तो यूज़ में भी आजकल जो है लुंडा तो पूरी दुनिया में जो है अब काफ़ी इजी हो गया। अब इतनी कोई शर्म वाली बात नहीं है। जो पहले जिस तरह से बहुत ज़्यादा शर्म आती थी ना, बहुत शर्म महसूस करते थे, अब इस तरह का कुछ भी इससे लेना देना नहीं है। अब लोग बहुत इजीली ख़रीदते हैं। आप मैंने उस दिन एक वो कोरियन कोई आए हुए हैं पाकिस्तान में, कोई ग्रुप है, तो वो बड़े मज़े से और बहुत फ़ख्र से बता रहे थे कि वो पाकिस्तान में भी जब उनको ब्रांडेड चीज़ें लेनी पड़ती हैं, क्योंकि ब्रांडेड जो है जो रियल में वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो उन्होंने खुल के बताया कि वो लुंडे में से यूज़ करते हैं। और उनके जो कोरिया में है वहाँ लुंडा बड़ा फेमस है, तो वो लुंडे से बड़े इजी से ले सकते हैं। तो अच्छा है, मैं इस तरह की बातें अगर होने लग गई हैं तो ये है कि जो लोग शर्म से नहीं लेते थे या नहीं बताते थे तो वो चीज़ें ले सकते हैं। और काफ़ी जगह सेल में भी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं, तो सेल से भी ले सकते हैं। तो बजट अपना जो है किस तरह से आप लोगों ने देखा है कि मेरा बजट, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से जो है अपना बजट जो है मैनेज कर लेती हूँ। मंथ आराम से निकल जाता है। तो मैंने भी इस तरह से बहुत काम किए हैं, बहुत बचत कर कर के जो है कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बनाई हैं। तो जिस तरह से कि कभी मुझे खाना बनाता था, मैं 2 चीज़ों को एक साथ नहीं बनाती थी, जैसे कि गोश्त में
पालक डाल दिया या गोश्त में आलू डाल दिया या टिंडे डाल दिए तो मैं नहीं डालती थी। मैं उसकी 2 डिशेज़ बनाती थी, यानी कि सब्ज़ी को मैं अलग पकाती थी, एक दिन के लिए वो रख देती थी और गोश्त को दूसरे दिन पकाती थी। इस तरह से क्या होता था कि जो चीज़ मेरी एक दिन में पकनी होती थी मैं उसे 2 दिन पका लेती थी, और अगर उसमें से थोड़ा थोड़ा बच जाता था तो वो तीसरा दिन भी निकल जाता था। तो इस तरह से बचत कर करके मैं अपनी चीज़ें जो है ना वो बनाती थी। दूसरा ये, मैंने अपने एक्सपीरियंस से पता है क्या सीखा है, क्योंकि पहले मैं भी जो थी ना वो सस्ती सी चीज़ें ले आती थी, लेकिन क्या होता था जब एक चीज़ हम जमा करते थे दूसरी चीज़ की तरफ आते थे तो पहले वाली चीज़ जो है वो ख़राब हो जाती थी और वो बुरी लगने लगती थी। ख़ासकर कुछ अच्छे गेस्ट आ गए, कुछ हो गया तो हमें वो चीज़ें लोकल सी ना मज़ा नहीं आ रहा होता था। जबकि मैं ये सोचती थी यार पैसे तो मैंने इसमें भी लगाए हैं, तो फिर फ़ायदा क्या जब मैं इतने पैसे लगा रही हूँ। और जो है ना एक जो होता है ना एक फ़ख्र कि हमारा घर बहुत प्यारा लग रहा हो, बहुत अच्छा लग रहा हो, वो भी नहीं लग रहा होता था। वही एक मुफलिसी झलकना, और मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मेरे हुलिये से, मेरे घर से किसी के सामने कोई भी मुफलिसी और बेचारगी नज़र आए। जैसे होता है ना प्राउडली रहना मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। तो फिर मैंने बहुत पैसे ज़ाया किए इस चीज़ में। वो पैसे मैं ज़ाया ही समझती हूँ कि आज आपने गए और आपने पैसे जमा करके 500 की चीज़ ले आए। आप उसमें से 500 में आपने क्या करा, 4-5 डब्बे और ये और वो काफ़ी सारा सामान ला के आप समझ रही हैं आप खुश हो गई। कुछ फ़ायदा नहीं है, एक ही महीने में वो चीज़ें बिल्कुल बकवास लगने लगती हैं। और वैसे भी ये सस्ते प्लास्टिक के डब्बे वगैरह खाने पीने की चीज़ों में लेने से मना किया जाता है, सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो जब तक मुझे ये बात समझ आई तो मैं अपने पैसे बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों में ज़ाया कर चुकी थी। मैं खुद ही सोचती थी कि यार अगर मैं इसके जमा करके कोई अच्छे से अपने बर्तन ले रही होती, अच्छे से कोई कुकिंग के सेट ले रही होती तो कितना अच्छा होता। तो आज मेरे पास जो है हर चीज़ भरी हुई होती। तो फिर मुझे काफ़ी टाइम के बाद इस चीज़ की सही से समझ आई कि ये पैसे जो हैं नुकसान ज़ाया नहीं करने। लेकिन फिर वो यही कहते हैं लोग कि भाई हम तो गरीब हैं, हम इतना नहीं परचेज़ कर सकते। तो भाई मैं भी कोई बहुत अमीर या बहुत लैंडलॉर्ड नहीं, मैं भी इसी सारे सिचुएशन से गुज़री हूँ और गुज़र रही हूँ। पर तो तभी मैं अच्छी तरह से समझ भी सकती हूँ और बता भी सकती हूँ आप लोगों को कि आपकी जो भी बचत है ना 2000 है, 3000 है, तो आप उसकी जो है ना पहले डाल दीजिए कमेटी के छोटे से, और ये 100-200 वाली चीज़ें लाना छोड़ दीजिए। उसकी आप डालें कमेटी, चाहे वो 25,000 की हो, चाहे वो 50,000 की हो, जैसी भी हो। तो उस कमेटी के खुलने तक जो है ना पहले से ही आपने लिस्ट बना के रखनी है कि आपने क्या चीज़ें लेनी है। सेकंड जो है आपने सर्च कर लेना है कि जो आपने चीज़ें लेनी है वो अच्छी क्वालिटी की और सही प्राइस में कहाँ से मिल रही हैं, क्योंकि डिफरेंट जगह के डिफरेंट रेट होते हैं। जितनी ऊंची जगह पे जाएंगे उतने ही रेट भी ज़्यादा होंगे, और जितनी मुनासिब जगह पे जाएंगे वही चीज़ आपको थोड़े मुनासिब पैसों में मिल जाएगी। तो ये क्या है, आप अपना सर्च करके रख लें कि आपकी जैसी कमेटी खुलेगी आपने, क्योंकि कमेटी जो है ना पैसे तो आ जाते हैं लेकिन वो खर्च भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसलिए आपको मैं बोल रही हूँ कि लिस्ट बनाकर रख लें। मैंने तो इसी तरह से काम करती हूँ कि मुझे जो भी मैं कमेटी डालती हूँ ना तो मुझे पहले से पता होता है कि मैंने इसका क्या लेना है, तो झटपट से मैं वो चीज़ परचेज़ कर लेती हूँ। इसी तरह से मैंने अपना फ्रिज लिया है, अपना टीवी ली है, अपनी वॉशिंग मशीन ली है। जो भी चीज़ ली है मैंने तमाम चीज़ें न्यू में ली हैं, क्योंकि मुझे ये भी ना जो यूज़ में लेना, मुझे इसके ऊपर लगता है कि मैंने पैसे ज़ाया कर दिए। जो चीज़ मुझे 40-50 हज़ार में मिल जाएगी वो मैं कहीं से 30-35 हज़ार में यूज़ में ले लूँ या 10-15 हज़ार में भी यूज़ में ले लूँ, मुझे उस पर पैसे ज़ाया ही लगते हैं, क्योंकि वो पहले से इस्तेमाल हुई हुई है तो हमारे पास वो कितना चल जाएगी। तो ये मेरी अपनी सोच है। हाँ, अगर आप कोई ऐसे देख रहे हैं कि आपके सामने ही कोई यूज़ करने वाले हैं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने यूज़ किया है, वो चीज़ ख़राब नहीं हुई, फिर भी आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। पर मैं ये जो ख़ासकर मशीनरी है ना, ये मैं कभी भी यूज़ में लेना प्रेफर नहीं करती। तो इसी तरह से मैंने कमेटियाँ डाल के जो है अपनी ये चीज़ें ली हैं और न्यू ली हैं। सेकंड ये है कि जो बिल्कुल एकदम से फैशन में चीज़ हो ना, वो आप उस वक्त लें तब जब आप इसको चेंज करने की भी हैसियत रखते हो, क्योंकि फ़ैशन बहुत जल्दी चला जाता है और वो चीज़ जो है फिर बहुत आउट ऑफ फैशन लग रही होती है तो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए वक्त को भी देखें कि क्या चीज़ चल रही है, और देखें कि क्या चीज़ पायदार, डिसेंट और सिंपल लें। ये लॉन्ग टाइम चलता है और हमेशा ही अच्छा लगता है, हमेशा ही आपकी एक क्वालिटी बनी रहती है। दूसरा ये
कि अपने जो पैसे हैं ना उसको जमा करते वक्त कभी ये नहीं सोचे, ये मैं अपने लिए ये अब खुद पर मैं ये इम्प्लीमेंट करती हूँ कि मैं कभी ये नहीं सोचती कि भाई ये मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, तो फिर वो बुरे वक्त में ही काम आता है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक ये जो हमने बचाया है ना, और नियत रखें कि ये हमारे अच्छे वक्तों में हमारे काम आए। तो अगर मैं अपना सूट भी ख़रीद रही हूँ तो वो भी मेरे लिए अच्छा वक्त है, अपने बच्चों के लिए भी कोई चीज़ ख़रीद रही हूँ तो ये भी अच्छा वक्त है, घर के लिए कुछ ख़रीद रहे हैं तो वो भी अच्छा वक्त है। पॉजिटिव रहें, बुरे वक्त से अल्लाह ताला की पनाह मांगें, बुरे वक्त से अल्लाह ताला हम सबको बचाए, आमीन। हमेशा जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखें और ताकि सब कुछ अच्छा अच्छा हो। बाकी ये कि मैं अपना बजट कैसे मेंटेन करती हूँ, किस तरह से रखती हूँ, इंशाल्लाह फिर इस पर नेक्स्ट भी मैं जो है एक वीडियो बनाऊँगी। और दूसरा बस मेरे आज का जो कहने का मकसद यही था कि चीज़ें उल्टी सीधी चीज़ें लेने में अपने पैसे ज़ाया नहीं करें, किसी को सुनकर, किसी को देखकर कि इससे बचत होती है, इससे कोई बचत नहीं होती, आपके पैसे जो हैं उल्टे ज़ाया ही हो रहे हैं। एक एक करके चीज़ लें, अच्छी चीज़ लें ताकि वो लॉन्ग टाइम आपके साथ रह सकें और फिर आप नेक्स्ट चीज़ भी ले सकें। ये नहीं कि फिर आप उन्हीं चीज़ों में उलझ ही रहें, सस्ती चीज़ें लें वो ख़राब हो गई, फिर अगेन अगेन एंड अगेन ये वही चीज़ें ख़रीद रही हैं, ऐसा नहीं करें। हमेशा सोच समझ के चीज़ें ख़रीदें, अच्छी और पायदार चीज़ें ख़रीदें। पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, तो पैसे को ऐसे ज़ाया नहीं करें। देखें बातों बातों में मेरा खाना भी बन गया और साथ साथ जो है मैंने अपने सारे बर्तन वगैरह धोकर लगाती रही थी और किचन भी साफ़ करती रही थी। अब यही कि जब मैं खाना खाने के लिए जाऊंगी तो मुझे पीछे से टेंशन नहीं है कि मुझे किचन समेटना है, साफ़ करना है। तो ये मैंने आपको अभी फ़ौरन ही दिखाया है कि मेरा खाना अभी तैयार हो रहा है और किचन देख लें बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अगर किसी को सुस्ती हो जाती है ना तो उसके लिए ये बेहतर है कि फ़ौरन साथ के साथ ही जो है अपनी सफाई भी करते रहें, ताकि इधर खाना ख़त्म और खाना जो है काम पूरा हुआ, उधर आपका जो है किचन वगैरह सब कुछ साफ़ है। आपने जब पलट के देखना है तो आपको आपका किचन चमकता दमकता नज़र आएगा। तो ये मेरे बहुत मज़ेदार से ट्रेडिशनल बैंगन तैयार है। मसाला मैंने कम कम लगाया था क्योंकि कम कम मसाला लगाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ऑयल भी आपने देखा मैंने कितना कम कम लगाया, क्योंकि ज़्यादा ऑयल लगाएंगे ना तो फिर क्या होगा, वो मसाला जो है सारा ऑयल में तैरेगा और इस तरह से बैंगनों पे नज़र नहीं आएगा। इसके मसाले में बेसन भी शामिल कर देते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाया। हाँ, आप लेमन डाल सकते हैं, चाहे मसाले में शामिल करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मसाला लगता है, इसलिए ऊपर से डाल सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो जनाब जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को कीजिए लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक मेरी वीडियो की लाइफ बढ़ा देगा। जिस तरह से ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, ऐसी वीडियो को आगे चलने के लिए आपके लाइक की ज़रूरत होती है। और लाइक ही होता है जो आपकी समझदारी का सबूत होता है। तो इंशाल्लाह फिर हम इस टॉपिक पे और बातें करेंगे, जो पॉजिटिव टॉपिक है हम उन्हीं से बातें करेंगे जिससे सबको फ़ायदा हो और फजूल में पैसे ज़ाया नहीं हो जैसे मेरे हुए हैं। तो फिर ऐसी किसी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।